इजराइल पर युद्ध का दबाव है, संकट के बादल गहरे हैं, लेकिन हाइफा पोर्ट अभी खड़ा है और उसका डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। अब सवाल है कि हाइफा पोर्ट को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। एनडीटीवी हाइफा पोर्ट पहुंचा। हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल ने हाइफा पोर्ट से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी। पश्चिम एशिया की फिजाओं में बारूद की गंध भरी है। एक तरफ ईरान के मिसाइल हमले हैं तो दूसरी ओर लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बौछार। महायुद्ध के मैदान में एक और युद्ध लड़ा जा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर। सोशल मीडिया पर दावों और वीडियो की बाढ़ आई है। दावे हो रहे हैं कि इजराइल का अजेय कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया और हाइफा पोर्ट खंडर बन गया। इन्हीं दावों का सच खंगालने एनडीटीवी रिपोर्टर हाइफा पोर्ट पहुंची। इजराइल के हाइफा पोर्ट से लगातार एनडीटीवी इंडिया की स्पेशल कवरेज जारी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पर आ रही हैं। आपने टीवी पर या सोशल मीडिया पर तो ज़रूर देखा होगा कि हाइफा पोर्ट पे बहुत बड़ा हमला हो गया है, लेकिन हम जब एनडीटीवी यहाँ पहुँचा हमने देखा कि यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ। यहाँ पर स्थिति सामान्य है और चीज़ें बरकरार जैसे किसी सामान्य दिन में चलेंगी वैसे ही चल रही हैं। दुनिया रोजाना महाजंग की भयंकर तस्वीरें देख रही है। तेहरान पर होते विध्वंसक हमले, ईरान का पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना, लेकिन अगर कुछ सामने नहीं आ रहा तो वो है इजराइल पर हमले का सच। इसलिए सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की भरमार है जो खासकर हाइफा पोर्ट को लेकर भ्रम फैला रही है। हाइफा पोर्ट पर हमलों का सच क्या है और हमलों से बचने के कैसे इंतजामात हैं। पूरे इजराइल में जैसे ही बम धमाके होते हैं या ईरानी मिसाइलें आती हैं, साथ ही हिजबुल्ला भी अगर रॉकेट लॉन्च करता है तो यहाँ पर सायरन बजने लगते हैं, एडवांस वार्निंग आती है। हाइफा पोर्ट में भी ऐसे ही एक एसओपीज बने हुए हैं। जैसे ही यहाँ पर सायरन आते हैं, हिजबुल्ला की तरफ से तो स्मॉल छोटे रॉकेट्स आते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी अगर बड़े मिसाइल दागे जाएं और ऐसा व्यतीत हो कि हाइफा को टारगेट किया जा रहा है तो यहाँ पर भी बॉम्ब शेल्टर्स ऐसे ही यहाँ के कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ऐसा ही छोटा एक बॉम्ब शेल्टर्स है। यहाँ पर आके आप अंदर देखिए, पूरा कंक्रीट से बना हुआ है और ये यहाँ पर इसमें छोटा सा दरवाज़ा दिया गया है, बहुत जो है भारी है। और ये है एक छोटा सा कंटेनर जहाँ पर ये बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ पर करीबन 10 से 20-25 लोग आराम से यहाँ पर वेट कर सकते हैं, सेफ्टी के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर कोई सायरन बजे या ऐसा व्यतीत हो कि हिजबुल्ला या ईरान की तरफ से जो है रॉकेट या मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा सेफ्टी के लिए एक मेजर यहाँ पर बनाया गया है। अभी तक जब भी यहाँ पर मिसाइलें दागी गई, कल रात को भी आपने 100 से ज़्यादा मिसाइलें यहाँ पर देखी, लेकिन चाहे वो नेवी की बात करें इजराइल में या फिर एयरफोर्स या आर्मी, पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुपर पावर अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं। इजराइल पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन दागे जा रहे हैं, तो क्या हाइफा पोर्ट भी टारगेट बना है? हमारी गतिविधियां सारी यहाँ पर नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। कोई भी इसमें हमने डिसरप्शन नहीं देखा है। हमें किसी भी तरह की कोई डैमेज नहीं हुआ है पोर्ट को, और किसी भी हमारे कर्मचारी को कोई भी इस इंजरी या और कोई तकलीफ नहीं हुई है। हमारा पोर्ट पूरे समय से ऑपरेशनली नॉर्मल चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हाइफा पोर्ट पर 700 से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब सवाल था कि अगर ईरान की तरफ से हमला होता है तो हाइफा पोर्ट कैसे किले में तब्दील हो जाता है? हमले की हालत में कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाता है? एसओपीज जो नॉर्मली इजराइल में होती है, होम फ्रंट कमांड है एक, वो एक वार्निंग इशू करता है, वो आपके ऐप पर आता है और लोग इमीडिएटली बॉम्ब शेल्टर्स में भागते हैं। आपके पास 6 से 7 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पर हाइफा में क्या एसओपी है? हाइफा पोर्ट में खासकर आपके वर्कर्स जो है 100 की तादाद में यहाँ पर होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे। उनकी मुस्तैदी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए आपने क्या ऐसे एसओपीज रखे हैं? क्या सायरन्स यहाँ बजते हैं? क्या बॉम्ब शेल्टर्स में उनको रखा जाता है? जी आदित्य जी, हाइफा पोर्ट में हमारे करीब 700 कर्मचारी हैं। इन 700 कर्मचारी के अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पोर्ट में कार्गो ऑपरेशन की वजह से किसी भी समय 200 से 250 लोग बाहर से आते हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, कुछ बाहर कुछ सुपरवाइज़र्स होते हैं। किसी भी समय में यहाँ पे 700 से 1000 लोग के बीच की तादाद में पोर्ट के अंदर रहते हैं। हमारा
हाइफा पोर्ट में हमने शुरू से ही काफ़ी फोकस रखा है कि सारे जो हमारे कर्मचारी हैं, सारे विजिटर्स हैं, वो ट्रेंड रहें कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। जैसा आपने कहा, इज़राइल में हम सबके पास एक ऐप है। इस ऐप में हमें एडवांस में हमें वार्निंग मिलती है अगर इन्होंने कोई मिसाइल डिटेक्ट किया है जो हमारी तरफ आ रहा है। इसके अलावा अब आप पीछे देखेंगे हमारे यहाँ पर एक सायरन है और हर एक बिल्डिंग में दूर दूर तक आप देखेंगे हमारे सायरन है। इसके अलावा हर एक बिल्डिंग में यहाँ पर एक शेल्टर है, एक बंकर बना हुआ है। ये बाय लॉ है। खतरा सिर्फ ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का ही नहीं है। लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार ईरान पर रॉकेट दाग रही हैं। चंद घंटे पहले इजराइल पर जोरदार हमला हुआ, तब हाइफा पर कैसी सिचुएशन थी? हमने देखा कि हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान से बहुत सारी मिसाइलें दागी गई। आप उस वक्त कहाँ थे और क्या आप भी यहीं पर मौजूद थे और आपने क्या किया उस वक्त? जी, मैं बिल्कुल इस पोर्ट में ही मौजूद था। कल शाम की करीब 6 बजे की बात है ये। हम सब पोर्ट में थे। पोर्ट नॉर्मली ऑपरेट कर रहा था। इनफैक्ट आप जो जहाज़ अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये 5-6 जहाज़ ये कल भी काम कर रहे थे। हम नॉर्मल तरीके से काम कर रहे थे। हमारा जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया था वैसे ही हमारे अलार्म बजे थे। जैसे ही अलार्म बजा था, मेरा ऑफिस थोड़ा पोर्ट के बाहर है, वहाँ से उठ करके मैं ऑपरेशन सेंटर में आया था। ऑपरेशन सेंटर में हमारा एक SOP है कि कैसे आपने ऐसे सिचुएशन में डील करना है। हमारा सबसे पहले काम होता है कि आप जितने भी जहाज़ों पर काम हो रहा है या यार्ड में काम हो रहा है उनको रोक करके आपके जितने मैनेजर्स हैं वो सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करके शेल्टर की तरफ रवानगी करते हैं। एक बार जब ये शेल्टर में पहुंच जाते हैं तो हम इनका एक हेड काउंट लेते हैं टू मेक श्योर कि सारे के सारे कर्मचारी आ गए हैं, कोई पीछे छूट ना गया हो, किसी को कोई चोट ना लग गई हो। एक बार सारे के सारे कर्मचारी जब आपके शेल्टर में पहुंच जाते हैं और अगर हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि कोई पीछे छूट गया है जिसके लिए हमें कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करनी है, उसके बाद हम उस शेल्टर से मॉनिटर करते रहते हैं। लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि आप देखिए मेरे पीछे यहाँ पर ऑपरेशंस जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये क्रेन जो है यहाँ से इसको उठा रही है और इसको दूसरी जगह पर ले जा रही है। हाइफा पोर्ट से इजराइल को उसकी जरूरत की चीजें सप्लाई होती हैं। हमलों से सप्लाई चेन पर कोई असर पड़ा है? मेरे पीछे आप ये शिपिंग देख सकते हैं। यहाँ पर गेहूं जो यहाँ पर लाया जाता है, इजराइल में बहुत गेहूं नहीं उगता, तो गेहूं